महानगर पालिका योगा और सूर्य नमस्कार के ऊपर जबरदस्ती दबाव डालने के बजाय अगर सचमुच मुंबई के बच्चों की पढ़ाई की चिंता करती है तो स्कूलों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने में लगे। महानगर पालिका लगभग 50,534 रुपए प्रति स्टूडेंट खर्च करती है। अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे इतना पैसा खर्च करने के बाद। लगभग 42% पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को सैटिस्फैक्टरी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। मुंबई की बीएमसी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने के बजाय इच्छुक बनाने की सिफारिश करते हुए मुंबई कांग्रेस ने बीएमसी स्कूलों की दुर्दशा का पर्दाफाश किया है। मुंबई में आयोजित एक पत्रकार परिषद में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो लोग सूर्य नमस्कार की बात कर रहे हैं वो पिछले 25 सालों से बीएमसी की सत्ता में हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार लागू करने के बजाय शिवसेना बीजेपी को स्कूल की दयनीय हालत सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग योगा और सूर्य नमस्कार की जिद कर रहे हैं वो पिछले 25 सालों से महानगर पालिका की सत्ता में है और 25 सालों से उनको महानगर पालिका के स्कूलों का ख्याल रखने की जवाबदारी थी। पिछले 25 सालों में स्कूलों की क्या दुर्गति हुई है, स्कूलों में एजुकेशन का स्तर कितना गिरा है और स्कूलों में टीचर और स्टूडेंट की संख्या कैसे घटी है और उन स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खराब हुआ है, इस बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं मैं। महानगर पालिका योगा और सूर्य नमस्कार के ऊपर जबरदस्ती दबाव डालने के बजाय अगर सचमुच मुंबई के बच्चों की पढ़ाई की चिंता करती है तो स्कूलों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने में लगे। उन स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे इंप्रूव हो इस दिशा में काम करे, टीचर्स की संख्या कैसे पर्याप्त हो इस दिशा में काम करे और जो स्कूल इंस्पेक्टर्स होते हैं जो सबसे वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी भी स्कूल एजुकेशन में, उसका जो 38% का गैप है उस गैप को भरने का प्रयत्न करें। संवाददाता सम्मेलन में अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए संजय निरुपम ने कहा कि बीएमसी स्कूलों का सालाना बजट तकरीबन 2400 करोड़ रुपए का है, जिसका मतलब ये हुआ कि बीएमसी हर वर्ष एक विद्यार्थी पर 50,534 रुपए खर्च करती है। इसके बावजूद भी वे छात्रों को अच्छी शिक्षा देने में नाकाम रही है। आज कहानी ये है कि महानगर पालिका लगभग 50,534 रुपए प्रति स्टूडेंट खर्च करती है। टोटल एजुकेशन बजट वाज लास्ट ईयर वाज 2,400 करोड़। टोटल नंबर ऑफ स्कूल और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का अगर रेशियो निकालते हैं तो लगभग 50,534 रुपए महानगर पालिका प्रति स्टूडेंट खर्च करती है। 50,534 रुपए प्रति स्टूडेंट महानगर पालिका खर्च करती है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, जो प्राइवेट स्कूल है जहां 15,000 और 20,000 रुपए के आसपास फी लगता है उससे भी गए गुजरा है, उससे भी नीचे दर्जे का है। यानी एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे इतना पैसा खर्च करने के बाद। प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आगे निरुपम ने कहा कि बीएमसी स्कूलों में पढ़ने वाले 42% बच्चों के अभिभावक बीएमसी स्कूलों की पढ़ाई के स्तर से संतुष्ट नहीं हैं, जिसकी वजह से बीएमसी स्कूलों के प्रवेश दर में 38% की कमी आई है। लगभग 42% पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को सैटिस्फैक्टरी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। यह प्रजा की फाइंडिंग में पाया गया। लगभग 38% के आसपास जो प्राइमरी एजुकेशन होता है जिसमें क्लास 1 में जो पहला एडमिशन होता है, तो पिछले 5 सालों में देखा गया है कि क्लास 1 में जो बच्चे एडमिशन लेने आते थे उसमें 38% डिक्लाइन है, जिसको बोलते हैं डिक्लाइन इन एनरोलमेंट। स्कूल में नाम लिखाने के लिए जो बच्चे 5 साल पहले आते थे
उसमें 38% का डिक्लाइन हुआ है। ये महानगर पालिका के प्राइमरी एजुकेशन की ताजा स्थिति है। इतना ही नहीं, अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए संजय निरुपम ने कहा कि समय पर शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा, उन्हें बैठने की जगह सही तरह से प्राप्त नहीं हो रही और ऐसे में सत्ताधारी पार्टियां स्कूलों में सूर्य नमस्कार का प्रस्ताव लेकर आती हैं। उन्होंने कहा कि ये बीएमसी चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण की एक कोशिश है। तो पूरा जो स्कूल एजुकेशन जो बीएमसी के कंट्रोल में है, इस समय मुंबई में पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, टीचर्स को प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रहा है, टीचर्स के बैठने की जगह नहीं है। ऐसे में 25 साल काम करने के बाद अचानक शिवसेना बीजेपी एक प्रस्ताव लेके आती है कि हम योगा कराएंगे यहां बच्चों से और सूर्य नमस्कार कराएंगे। इसका एक ही अर्थ निकलता है कि चुनाव 4 महीने बाद है और सूर्य नमस्कार और योगा के नाम पर लोगों को एक भावनात्मक रूप से जगाने का प्रयास हो रहा है। जो विरोध करेगा उसको बोलेंगे कि ये एंटी हिंदू है, हिंदू परंपरा के विरोध में है, और जो सपोर्ट करेगा वो बाकी सारे विषयों को भूल जाएगा। आगे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे एक बड़ा घोटाला बताते हुए इसकी जांच की मांग भी की। किस तरीके से स्कूल एजुकेशन के नाम पे हजारों करोड़ का स्कैम चल रहा है, इसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि महानगर पालिका इस पूरे इश्यू के ऊपर एक व्हाइट पेपर लेके आए और कहां सब कुछ बिगड़ गया, कैसे बिगड़ गया, इस दिशा में ध्यान दे और इसके खिलाफ काम करे, न कि सूर्य नमस्कार और योगा के ऊपर कोई इस तरह का कैंपेन चलाए। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV।